और एक विंड जो न्यूज में थी रिसेंटली, सैंटा एना विंड्स करके, आपने अभी रिसेंटली पढ़ा था लॉस एंजलिस, कहीं पे न्यूज में पढ़ा था, जहाँ पे वाइल्ड फायर्स ये लगे थे, ठीक है। बहुत सारे बॉलीवुड जो हीरोज थे हमारे, या दीवाज बोलते हैं जिनको, उनके जो हाउसेस थे, ठीक है, वो क्या हुए थे, सारे मतलब डिस्ट्रॉय हो गए थे। बॉलीवुड क्या मतलब सारे ही जितने भी हाउसेस थे वहां पे सारे, मतलब बहुत ग्रेटर लेवल पे उसका इम्पैक्ट था, ठीक है। फायर इतना एक्सट्रीम फायर था उसका कि मतलब सारा जला दिया उसने, लॉस एंजलिस को बर्बाद कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो वो उसके विंड के बारे में यहाँ पे न्यूज है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सैंटा एना विंड्स, ठीक है। अब इसको सैंटा एना क्यों बोलते हैं, तो यूएसए में क्या है, आपको एक सैंटा एना कैनियन मिलता है, ठीक है, कैनियन। तो उस कैनियन के ऊपर क्या किया गया है, ये उसका नाम यहाँ पे सैंटा एना विंड्स करके रखा गया है या मिला है उसको, ठीक है। तो द फ्रैंकलिन फायर मालिबू कैलिफोर्निया हैज अफेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 22,000 पीपल। कितने लोगों को अफेक्ट किया, अगर 22,000 लोगों को अफेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली बड़ी न्यूज है, ठीक है, बड़ी न्यूज है, उसका इम्पैक्ट बड़ा है। with experts citing Santa Ana winds and climate change as a key factor to driving the wildlife। मतलब क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, क्या कह रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज आपका मेजर फैक्टर है, क्या है कि विंड्स को जो ड्राई कर रहा है उसकी वजह से जो वाइल्ड फायर हो रहे हैं वो आपका एक मेन फैक्टर है, ऐसा। अब मैकेनिज्म हम लोग अगर देखें इसका, तो अब जहाँ पे यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि ये है पैसिफिक ओशन, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, मतलब ये यूएसए बोल सकते हो आप, ठीक है, यूएसए, ये नीचे आपका मेक्सिको वगैरह हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे अगर टेम्परेचर लो है, ठीक है, यूएसए का जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर अगर लो है तो इसका कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, प्रेशर क्या होगा आपका, हाई होगा, राइट। जहां पे भी टेम्परेचर एरिया, मतलब एरिया जहां पे भी टेम्परेचर कम होता है वहां पे क्या होता है, प्रेशर हाई होता है। और प्रेशर जहाँ पे, मतलब टेम्परेचर जहाँ पे हाई होता है वहां पे क्या होता है, प्रेशर लो होता है, वाइसे वर्सा होता है उसका कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर लो है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट कनाडा के साइड आता है ना, जैसे ऊपर आप देखोगे तो ऊपर क्या सारी बर्फ ही है, मतलब आइस ही है ऊपर के साइड। तो ऊपर के साइड क्या है, कोल्ड विंड्स होते हैं, तो उसकी वजह से क्या हमें लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर लो मिलता है वहां पे, उसकी वजह से क्या है, हाई प्रेशर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हाई प्रेशर है तो ये जो सीज है आपके, ठीक है, जैसे पैसिफिक ओशन, अब पैसिफिक ओशन क्या है, एक वाटर बॉडी है और एक लैंड बॉडी है। वाटर बॉडी हमेशा क्या करती है, स्लोली हीट होती है और स्लोली डिस्चार्ज भी होती है, मतलब हीट क्या करती है, वो स्लोली गेन करती है, एब्जॉर्ब करती है, और डिस्चार्ज करने के टाइम भी स्लोली डिस्चार्ज करती है। मतलब वाटर बॉडी का, वाटर बॉडी को हीट होने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लगता है और डिस्चार्ज करने के लिए भी टाइम ज्यादा लगता है। सेम अपोजिट क्या है, अपोजिट लैंड क्या होता है, रैपिडली हीट हो जाती है, रैपिडली टेम्परेचर गेन करती है और रैपिडली डिस्चार्ज भी कर देती है। तो उसका ड्यूरेशन जो है लैंड का, वो ड्यूरेशन वाटर बॉडी से कंपेयर किया तो वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अगर पैसिफिक ओशन है तो यहाँ पे कंपेयर टू दिस, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर आपका हाई होगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर कैसे होगा, डेफिनेटली लो प्रेशर, अभी देखा हमने वाइसे वर्सा है उसका। तो अब विंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोई भी विंड होगी तो कैसे ब्लो करती है, विंड ब्लो करने का हम हाई टू लो प्रेशर, मतलब हॉरिजेंटल विंड है आपकी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करती है, ठीक है। और जो वर्टिकल विंड है आपकी, वर्टिकल विंड क्या है आपकी, अगेन लो प्रेशर टू हाई प्रेशर ये करती है, ठीक है, ब्लो करती है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हाँ वर्टिकली, हाँ वर्टिकली ऐसे ब्लो करती है, राइट, ठीक है। एक बार ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो विंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अगर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अगर ब्लो करती है, तो यहाँ पे क्या है, सरफेस हाई प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, लॉस एंजलिस, मतलब जो पैसिफिक ओशन का जो कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है। तो विंड डेफिनेटली यहाँ से यहाँ ब्लो करेगी,
ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या करेगी, ब्लो करेगी। अब जब ये यहाँ से यहाँ ब्लो कर रही है, मतलब ये आपका कैलिफोर्निया का रीजन है, ठीक है, ये हाई प्रेशर जो जहाँ पे बोला है ये कैलिफोर्निया का रीजन है, और ये लॉस एंजलिस का रीजन है, यहाँ पे ये ब्लो कर रही है। जब भी ये ब्लो करती है तो क्या है, रॉकीज माउंटेन आते हैं आपके, ठीक है, या सियारा निवाड़ा माउंटेन्स आते हैं, इन माउंटेन्स के बीच में से ये गुजरती है हवा, ठीक है, फ्लो करती है, ब्लो करती है। जब ये ब्लो कर रही है हवा इन माउंटेन्स के बीच में, तो ये बेसिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक है बहुत ज्यादा ड्राई होती है, इतना ड्राई होती है, इतना हॉट होती है कि उसका जो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट जो होता है, मॉइस्चर कंटेंट बिलो 10% होता है, मतलब टोटल उसका विंड का मॉइस्चर कंटेंट। तो इतना कम अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो डेफिनेटली स्पीड से अगर विंड ब्लो हो रही है तो जो भी यहाँ पे आपको फायर्स फॉरेस्ट मिलेंगे, फॉरेस्ट में वाइल्ड फायर के लिए वो क्या होता है, रीजन एक बन जाता है, क्योंकि ये करे कहीं ना कहीं चिंगारी लगी जाती है, कहीं ना कहीं पेड़ एक दूसरे के ऊपर, मतलब फॉरेस्ट वाइल्ड फायर का एक रीजन है कि जो ट्रीज है एक दूसरे के ऊपर अगर ये कर रही है, ठीक है, स्लाइड कर रही है, या मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो की एकमेकांवर घासत असेल बेसिकली, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन अगर हो रहा है बेसिकली, तो वहां पे क्या है, चिंगारी लगने का चांसेस है, और उसकी वजह से वाइल्ड फायर, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म है या उसका जो रीजन है, लॉस एंजलिस में जो वाइल्ड फायर हुआ था, ये रीजन, ठीक है, इस विंड की वजह से क्या हुआ था, वो हमें क्या मिलता है, देखने को मिलता है कि वो जो फायर वाइल्ड फायर हुआ, राइट। क्लियर है सबको कंसेप्ट, ठीक है, कोई डाउट है इसमें कंसेप्ट में, ठीक है, क्लियर है।